हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एसएससी के ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो होते तो बहुत आसान हैं, लेकिन इनको करने में बहुत ही बच्चों को कठिनाई होती है। वो इसको करना ही नहीं चाहते, इसकी इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के ही डर जाते हैं। और मैंने बहुत सी आंसर की में देखी है जो मीडियम बच्चे होते हैं ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं। ये प्रश्न अभी एसएससी बहुत ही पूछ रही है, यहाँ तक कि एक सेट में दो दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसा इसके पहले पेपर हुआ था, ये आना कब से शुरू हुए हैं, ये पहले भी आते थे लेकिन ये आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर हुआ, AWO TPO का पेपर हुआ, उसके बाद CGL का पेपर हुआ, GD का पेपर हुआ, और बहुत से ऐसे पेपर हुए जिनमें ये प्रश्न पूछे गए। हम आज इनके बारे में आपको बताएंगे। इनको करना बेहद आसान होता है। आइए चलिए जानते हैं। आप इससे डरे नहीं, इसको रीड केयरफुली क्वेश्चन। जब भी आप पेपर देने जाएं तो पहले तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न चाहे जितना बड़ा हो, जितने बड़े प्रश्न देखने में हमको पढ़ने में लगते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। आइए चलिए चलते हैं प्रश्न। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 में किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में विभाजित नहीं किया जा सकता, और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि आप 13 जैसे लिखा हुआ है तो उसको आप 1 3 में नहीं तोड़ सकते हैं। जो भी आपको संक्रियाएं करनी हो 13 में ही करना होगा आपको। अब चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि नीचे दिया गया है ब्रैकेट में 17, 24, 58। तो हम लिख लेंगे 17, 24, 58। अब हम देखेंगे कि हमें इनमें से 2 नंबर लेने हैं और तीसरा नंबर आ जाए, चाहे वो 24 17 ले लें तो 58 आ जाए, 58 17 ले लें, या मतलब इसमें हम कुछ भी करें, जोड़ करें, गुणा करें, घटाना करें, भाग करें कि 58 आ जाए। तो हम देखेंगे 17 और 24 में 7 का गैप है, 24 और 58 में 34 का गैप है। तो हम देख रहे हैं कि ये 7 जो आया है पहला कौन सा नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो तो या तो 1 से कट जाए या तो स्वयं से कट जाए, वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7 11 13 17 19, ये या तो स्वयं से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी। तो हम देखते हैं 7 आया है जो कि एक अभाज्य संख्या है। अब हम 34 और 7 को अगर ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 41 हमको मिल जाता है। अब हम देखेंगे इसमें क्या ऐड करें कि 58 हो जाए। तो हम देखेंगे यही 17 जो लिखा हुआ है अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये 58 हो जाता है। तो हमें ये पता चल गया कि ये 58 हो जाएगा, यही संक्रिया हमें। तो अब इसको हम क्लियर करने के लिए आगे जो नंबर दिया है उसमें भी यही करेंगे। आइए हम देखते हैं करके। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 26 37 89। 26 37 89 दिया है तो हम सबसे पहले 26 37 89 लिख लेंगे, 26 37 और 89। तो अब हम देखेंगे कि 26 में क्या ऐड किया जाए कि 37 हो जाए। देख रहे हैं 11, फिर 37 में क्या ऐड किया जाए, 52। तो हमने ये देख लिया, तो ये 11 भी एक अभाज्य संख्या है। 52 11 को ऐड करेंगे 63 हो जाएगा। फिर मैंने भी जैसे पहले वाले नंबर में 17 ऐड कर, फिर इसमें हम 26 ऐड कर देंगे तो ये 89 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये 89 हो गया। तब इसी हिसाब से हमको प्रश्नों को यही संक्रिया लगानी है और ऑप्शन चेक करना है। अब हम आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10 24 और 44। 10 24 44 में कितने का गैप है, 14 का। और 24 44 में कितने का गैप है, 20 का। इसको हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। अब 34 में हम ऐड अगर 10 कर देते हैं तो ये 44 हो जाएगा। आपके हिसाब से तो ये आंसर सही हो जाना चाहिए। बहुत से लड़के इसको पहला मार भी देंगे, पहला ऑप्शन, लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि 14 एक सम संख्या और भाज्य संख्या है। हमें ऐसे नंबर को ढूंढना है जो कि अभाज्य संख्या हो, इसमें ये लॉजिक लग रहा है। तो अब देखेंगे कि अब इसको हम कैसे अगला ऑप्शन चेक करेंगे। अगला ऑप्शन दिया है 41 39 46। उसमें देख रहे हैं माइनस हो रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन कट गया। अब हम चलेंगे थर्ड ऑप्शन की ओर। थर्ड ऑप्शन में हम क्या लेंगे, हम लेंगे 15 17 और जो दिया है 47। तो हम देखेंगे कि 15 17 और 47 से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 15 17 47 लिख लेंगे, 15 17 और 47। 15 17 47 हमने लिख लिया। हम देखेंगे कितने का गैप है, 2।
दो एक क्या है, दो एक अभाज्य संख्या है। फिर कितने का गैप है, 30 का, तो यहाँ हम 30 लिख देंगे। अब हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर इसमें हम पहला वाला नंबर ऐड करेंगे तो ये हमें कितना हो जाएगा, 47 मिल जाएगा। तो अब यही ऑप्शन सही होगा। इसके आगे क्योंकि दो एक अभाज्य संख्या है, हम देख चुके हैं कि सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है, सारे चीज़ वही दिए हुए हैं। उदाहरण के लिए 13 संख्या पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि। 13 को 1 और 3 में विभाजित करने पर और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है, वही सब पहले वाला जो बताया गया था। अब चलिए देखते हैं। 11 8 57 लिखा है, 11 8 57 लिखा है, तो हम देख रहे हैं इसमें पहले ही पता चल गया है। 11 8 अगर ऐड कर देंगे, 11 + 8 अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19। 19 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 57 आ जाएगा। अब हम देखते हैं आगे इसी तरीके से 13 4 17 हो जाएगा, और अगर इसमें हम 17 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51 हो जाएगा। अब हमें यही चेक करना है कि दो ऑप्शन ऐड करने पर, अब हम देख रहे हैं 14 और 8 को ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 56 नहीं आएगा, 66 आएगा। 9 7 16 × 3, यही सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे सवाल पर चलते हैं, जहाँ दिया हुआ है नीचे दिए गए प्रश्न युग्म में प्रत्येक युग्म में माइनस के बाईं ओर और दो दी गई संख्याओं के दाईं ओर दी गई संख्या से किसी तर्क नियम संबंध से संबंधित है। तीन युग्म उस प्रकार एक तर्क नियम संबंध से के आधार पर समान है। दिए गए विकल्प से विषम को चुनिए। ध्यान दें, संख्या को उनके संगठक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं निष्पादित की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जाना है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 को गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति है। मतलब इसमें भी यही बताया गया है कि अगर 13 लिखा हुआ है तो आप इसको 1 और 3 में तोड़ के इस पर गणितीय संक्रियाएं नहीं कर सकते हैं। और ये बताया गया है कि इसमें 3 ऑप्शन एक तरीके से हैं, एक ऑप्शन डिफरेंस है, तो हमें वही ढूंढना है जो डिफरेंस है। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 14 और 26, तो हम जानते हैं कि 14 में अगर 2 का मल्टीप्लाई किया जाए और तो कितना होता है 28। अगर 2 माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इसी तरीके 16 30 में 16 दूनी 32 में से 2 घटाएंगे 30 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 18 दूनी 36 में से 2 घटाएंगे 34 आ जाएगा। अब हम देखेंगे 44, 44 लिखा हुआ है, 44 × 2 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 88, और 88 में से हम कितने घटाने पर 84 आएगा, -4 करने पे। तो इसमें पूछ रहा है इसमें भिन्न कौन सा है, तो इसमें आपको बता दें कि इसमें इन सभी में से अलग जो होगा वो यही वाला ऑप्शन होगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जैसा कि इसमें बताया गया था प्रश्न में, इसका आंसर डी आ चुका है, तो इसका आंसर कितना आएगा, डी। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये आ गया है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे पिछले प्रश्न में बताया गया था। आप नोट, संख्याओं को उसके संगठन में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण 13 13 पर गणितीय संक्रियाएं घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 में किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में विभाजित करने की अनुमति नहीं है, मतलब 13 को आप 1 और 3 में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। अब देख रहे हैं लिखा क्या हुआ है, 20 160 और 60। हमें ये बताना है कि हमें इनमें से 2 नंबर ले लेने हैं। पहले आप देख सकते हैं कि हम 20 और 60 को ऐड कर देंगे और 2 का गुणा कर देंगे तो 160 आ जाएगा। 60 20 80 और 160 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 25 275, तो हम देख रहे हैं 25 और अगर हम 75 को ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अगर 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आएगा, 200 आ जाएगा। अब यही हमें ऑप्शन में चेक करना है कि ऐसा किस प्रश्न में हो रहा है, किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। चलिए लेते हैं पहला और फर्स्ट और लास्ट नंबर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 और 46 को ऐड कर लेंगे। 36 और 46 को हम देखते हैं ऐड करके कि कितना आएगा। 36 और 46 जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 6 52 30 82 82 आ जाएगा। 82 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 दूनी 164, हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे 36 और 46 को हमने ऐड किया तो ये आ गया 82 और गुणे
164, यही फर्स्ट वाला ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा। अब उसके आगे भी दिया है, आगे भी अगर आपको ना हो तो चेक करके देख सकते हैं। 36 और 19 तो ये 55 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 110 हो जाएगा। फिर 44 34 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 78, लेकिन इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 177 नहीं 156 आएगा। फिर 50 20 70 तो 72 हो जाएगा, 72 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 144, इसमें 130 दिया, तो यही ऑप्शन सही होगा। आप इस तरह के प्रश्नों से डरे नहीं। क्वेश्चन अगर आप पेपर देने जाते हैं तो पहला आप ये अपने दिमाग में रखिए कि रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड रीड ऑप्शन पे केयरफुली, मतलब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ध्यान से उसके ऑप्शनों को देखिए। आपको प्रश्न इस तरह के प्रश्न मैंने बहुत सी ऐसी आंसर की देखी है जिसमें बहुत से बच्चों ने ऐसे प्रश्नों को छोड़ दिया है। अभी ये केवल ये आपका एक समझ लीजिए कि दिमाग का टेस्ट होता है, जिसमें आपसे ये पता किया जाता है कि है कुछ नहीं इसमें, लेकिन केवल आपको भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर ऐसे ऐसे सवालों को रखता है। और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो पेपर हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन एक सेट में 3-3 या 4-4 थे। ये क्वेश्चन सीजीएल में भी एक सेट में 2-2 क्वेश्चन आए हैं। और आने वाली परीक्षाओं में ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।